तो ये है Realme GT6 और मेरे चैनल का कमबैक हो ना हो Realme GT सीरीज का कमबैक करके मानेगी। पहले GT6 थी, अब ये। इसकी तो बैक पैनल भी मेरे फ्यूचर से ज्यादा ब्राइट लग रही है। बट एनीवे, शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां से मेरे और Realme के रिलेशन खराब हो गए थे, एंड दैट्स विद द UI। कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, Realme UI बहुत खराब हो गया था, टू मच ब्लोटवेयर, टू मच रिकमेंडेशन। ऑफ कोर्स Realme को ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया, बट एटलीस्ट ये फीडबैक इन्होंने सुना है, क्योंकि फाइनली अब इस पे UI एक्सपीरियंस काफी बेटर है। फोन सेटअप करने के बाद आप ज्यादा ब्लोटवेयर देखोगे नहीं, ये एप्स आप अनइंस्टॉल कर सकते हो आपको करना है तो। एंड Realme के जो सिस्टम एप्स भी है, जैसे कि ये ऐप स्टोर हो गया, थीम स्टोर हो गया, ब्राउजर हो गया, सब कुछ आप डिसेबल कर सकते हो। यू कैन मेक द फोन रियली क्लीन। अब फालतू के रिकमेंडेशंस नहीं आते यहाँ पे। आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो कोई भी बेकार पॉपअप्स नहीं आते, तो UI अब ठीक हो गया है। बस एक ही चीज है, ये ग्लोबल सर्च। जब आप स्वाइप डाउन करोगे होम स्क्रीन पे तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस आ सकते हैं, ये एक प्ले स्टोर पे ही लेके जाएंगे आपको। बट बेसिकली आप सेटअप करते टाइम ये टॉगल को ऑफ कर दो, या फिर सेटिंग्स में जाके ग्लोबल सर्च करोगे तो यहाँ से भी आप इसे ऑफ कर सकते हो, देन द प्रॉब्लम इज गॉन। सो ये Realme ने बहुत अच्छा काम कर दिया, बिग स्टेप अप इन टर्म्स ऑफ UI। एंड वैसे UI Oxygen OS से काफी सिमिलर है, कलर OS, Oxygen OS, Realme UI। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी सारे Oxygen OS टाइप फीचर्स है, फाइल डॉक हो गया, जेस्चर्स हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, विच मेक योर लाइफ इजी। एंड एक्चुअली Realme यहाँ पे ये फोन के AI फीचर्स काफी मार्केट कर रहा है। तो उसमें सबसे पहला तो ये AI इरेजर है, जिसमें आप फोटोज में सर्कल कर सकते हो चीजें, एंड ये चीजों को निकाल सकता है। अभी ये आपने Oxygen OS पे भी देखा होगा। बट द थिंग इज, ये काम करता है जब ह्यूमन सब्जेक्ट है फोटो में, तो इजिली ये ऑब्स्ट्रक्शन निकाल देता है फोटोज में से। यहाँ पे आप देख सकते हो सैंपल्स। बट व्हेन देयर आर ओनली ऑब्जेक्ट्स इन द सीन, तो ये कभी कभी उतना अच्छे से काम नहीं करता। गूगल का मैजिक एडिटर अभी भी थोड़ा बेटर है इसके कंपैरिजन में। देन यू हैव दिस फीचर कॉल्ड AI स्मार्ट लूप। तो यहाँ पे आप बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो, फोटो हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो भी हो गया, एंड फिर यहाँ पे ये लूप में डाल सकते हो जहाँ पे आपके सारे ऐप्स हैं। तो ये आपके कंटेंट के हिसाब से सजेस्ट करेगा कि कौन से ऐप आप ज्यादा यूज करते हो, वो रेकमेंड करेगा। तो यहाँ से सीधा मैं फोटो ड्रैग कर सकता हूँ व्हाट्सएप में, या टेक्स्ट ड्रैग कर सकता हूँ, एंड आई कैन इमीडिएटली सेंड इट, विच इज कूल। यहाँ पे अभी आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ये स्क्रीनशॉट में से भी चीजें रिकॉग्नाइज कर सकता है। टेक्स्ट हो गया, आपको कुछ कॉपी पेस्ट करना है, सो दैट यू कैन डू। एंड जो सपोर्टेड ऐप्स है उसमें आप 2 फिंगर टैप करोगे तो वहां से भी आप टेक्स्ट और सब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट इसमें क्रोम सपोर्टेड नहीं है, मतलब इंटरनेट ब्राउजर में ही मेजरली आपको ये चीज की जरूरत होती है, वो नहीं है। यहाँ पे एयर जेस्चर्स भी है जो उन्होंने Narzo 70 Pro के साथ शुरू किए थे। आप बेसिकली हाथ से आपके फोन को कंट्रोल कर सकते हो। मुझे पर्सनली गिमिक लगता है, बट ओवरऑल द सॉफ्टवेयर सिचुएशन इज वेरी गुड। यहाँ पे UI अच्छा है, स्मूथ है, लैग्स नहीं है, अच्छे से काम करता है, फीचर्स ढेर सारे। एंड यहाँ पे आपको 3 OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे, तो इट विल गो अप टिल Android 17। तो यहाँ पे Realme ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड हार्डवेयर में भी दिस फोन इज टॉप नॉच। अब बाहर से आप इस फोन को देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक दी गई है, डुअल फिनिश दी गई है, थोड़ा सा मैट फिनिश है नीचे, यहाँ पे एक मिरर फिनिश है, तो डिपेंड्स इफ यू लाइक इट और नॉट। फोन हाथ में अच्छा फील करता है। आगे कर्व डिस्प्ले है विच इज प्रोटेक्टेड बाय Gorilla Glass Victus 2। एंड यहाँ पे जो फोन की फ्रेम है वो प्लास्टिक की है, बट इन हैंड फील फोन की अच्छी है। फोन डजंट फील चीप। ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज है, एमोलेड है, HDR सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पे यू गेट ऑल द टिपिकल थिंग्स दैट यू गेट इन अ फोन एट दिस प्राइस सेगमेंट। यहाँ पे डिस्प्ले की ट्यूनिंग इन्होंने अच्छी की है, आउटडोर में अच्छा खासा ब्राइट ये जाता है। एंड यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग में भी कलर ट्यूनिंग, यूट्यूब में HDR, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगे। नेटफ्लिक्स में एज यूजुअल Realme का फोन है तो HDR का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है, एंड Realme सेज दैट दिस इज एन LTPO डिस्प्ले, बट मैंने इसका रिफ्रेश रेट देखा तो ये 120 हर्ट्ज से हिल ही नहीं रहा। 1 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 24 हर्ट्ज में से जा ही नहीं रहा इन एनी ऑफ द एप्स। एंड मुझे पता है अभी लोग मुझे ज्ञान देने लगेंगे, मैंने OnePlus 12R के रिव्यू में भी ये बताया था कि भाई LTPO ब्राइटनेस पे काम करता है। पता है यार, बहुत टाइम से फोन रिव्यू कर रहे हैं, अलग अलग ब्राइटनेस सेटिंग्स पे टेस्ट करके देखा है मैंने, 120 हर्ट्ज से हिल नहीं रहा, इसलिए ये डाउट है मेरा। बट ये सब तो ठीक है, ये एक GT सीरीज का फोन है, सो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इज एट द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट। एंड यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 3। परफॉर्मेंस टेस्टिंग की पहले बात कर लेते हैं। मैंने 3 गेम्स टेस्ट किए, BGMI, CarX Street एंड Genshin Impact। BGMI में बाय डिफॉल्ट 90 FPS का सपोर्ट है। मैंने 1-1.5 घंटा BGMI टेस्ट करके देख लिया, कंसिस्टेंटली ये फोन 90 FPS दे रहा था। कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा था कि फोन अगर थोड़ा वार्म हुआ तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहे थे, समथिंग दैट वी हैव सीन ऑन OnePlus फोन्स। ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। पूरा टाइम 80 से 90 के बीच में FPS दिए है, एंड टेम्परेचर्स थोड़े इसके जाते हैं।
44 डिग्रीज के आसपास, 44-45 डिग्रीज में बिना एसी के टेस्ट करता हूँ, तो थोड़े वहां पे पहुंच सकते हैं। सो दिस प्रोसेसर रन्स अ लिटिल बिट हॉट, बट BGMI में FPS में प्रॉब्लम नहीं आया। एंड फिर अगर मैं गेंशिन इम्पैक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये जो 8S Gen 3 है ये फोन पे, वो ज्यादा हीट करता है इन कंपैरिजन टू दी 8 Gen 2 जो हमें OnePlus 12R पे देखने मिलता है। बिकॉज दोनों फोन पे मैंने 20-20 मिनट गेंशिन इम्पैक्ट ट्राई किया, एंड OnePlus 12R का CPU टेम्परेचर आप देखो, इट्स लेसर देन Realme GT6। बाहर से ये फोन 44-45 डिग्रीज के आसपास ही था, बट फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा, पहले ये 60 FPS पे चल रहा था, फिर 55 पे गया, फिर 50 के आसपास सेटल हो रहा था, तो वहां पे परफॉर्मेंस धीरे धीरे थोड़ा सा डिप हो रहा था, समथिंग विच आई डिड नॉट सी ऑन दी OnePlus 12R, प्रोबेबली बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो प्रोसेसर ज्यादा कूल रन कर रहा है। एंड फिर व्हेन आई टॉक अबाउट CarX Treat, तो यहाँ पे मुझे मेजर डिफरेंस देखने मिला। OnePlus पे भी FPS थ्रॉटल हुए, इस पे भी FPS थ्रॉटल हुए, बट OnePlus पे इट वेंट डाउन टू 50-45, इस पे तो थोड़े ही टाइम में इमीडिएटली 30s में गिर गए थे FPS। एंड आई थिंक प्रॉब्लम वही है, लाइक आई टोल्ड यू, मे बी ये प्रोसेसर की डिजाइन वैसी है, इट्स नॉट एज एफिशिएंट एज दी 8 Gen 2, जस्ट बिकॉज ये थोड़े हायर टेम्परेचर्स पे रन कर रहा है, इसलिए हमें ये चीज देखने मिल रही है। तो अल्टीमेटली फॉर गेमिंग आई वुड से 8 Gen 2 अभी भी, स्पेशली इन दी iQOO Neo 9 Pro इज द बेटर ऑप्शन अगर आपको खाली गेमिंग के लिए फोन चाहिए एंड यू प्ले दीज हेवी एंड गेम्स। बट अगर आप खाली BGMI खेल रहे हो या COD टाइप गेम खेल रहे हो, देन दिस शुड बी मोर देन इनफ। एंड एवरीडे यूसेज में तो आपको पता ही नहीं चलने वाला, एवरीथिंग रन्स वेरी स्मूथ, एनिमेशन स्मूथ है, UI ऑप्टिमाइज्ड है, फोन हीट नहीं करता नॉर्मल यूसेज में, थ्रॉटल नहीं करता, सब बराबर से चलता है। एंड 5500 mAh की बैटरी भी है, अच्छी चलती है ये फोन पे। आई हैड अ वेरी हैवी डे, फर्स्ट डे था ये फोन के साथ, 5G था, 2 सिम, गूगल मैप्स, म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऑन Spotify, बहुत कुछ किया मैंने, थोड़ी सी गेम टेस्टिंग भी कर ली। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई रफली हैड अराउंड 6 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम, विच इज नॉट बैड। दूसरा दिन थोड़ा ज्यादा कैजुअल था, जहाँ पे मैंने ज्यादा वीडियो वॉचिंग एंड वो सारे काम किए थे, एंड ज्यादा हैवी नहीं था डे, मैं ऑफिस में ही था। कैमरा टेस्टिंग ऑल्दो मैंने काफी किया था वो दिन, स्टिल एंडेड अप विद क्लोज टू 7 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। तो क्लियरली बैटरी लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, 120 वॉट का चार्जर बॉक्स में ही है, आराम से फटाफट फोन भी चार्ज हो जाएगा। सो दिस फोन इज सॉर्टेड दैट वे। एंड अगर मैं सच बोलूं तो ये सारी चीजें एक GT फोन से एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वाज द कैमरा परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो है सोनी का LYT-808 सेंसर। एंड आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ यू, ये फोन मेरे पास 3 दिन के लिए ही था, प्लस यहाँ पे बारिश बहुत चल रही थी, तो मैंने उतने कैमरा सैंपल्स नहीं लिए, बट जितने अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आई कैन टेल यू वन थिंग, इस फोन की कैमरा ट्यूनिंग इन्होंने अच्छी की है। बिकॉज यहाँ पे स्किन टोन्स में थोड़ी सी ऑरेंज टिंट है, बट दी ओवरऑल इमेज अगर आप देखोगे इट लुक्स वेरी गुड। मेरे शर्ट का कलर OnePlus 12R एंड H50 Pro के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट है Realme में, फोटोज में डिटेलिंग आपको अच्छी खासी मिलती है। एंड यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में मैंने फोटोज खींचे एंड आई लाइक इट, स्पेशली इंडोर कंडीशंस में दिस डिड अ बेटर जॉब देन मोटो। एंड यहाँ पे अगर आप लो लाइट के पिक्चर्स भी देखोगे, आई थिंक इट इज अ गुड कैमरा। ये आपको अननेसेसरीली गोरा नहीं करेगा, लो लाइट में चीजें अननेसेसरीली ब्राइट नहीं करेगा। द बेसिक्स आर गुड एंड सॉर्टेड, प्रिडिक्टेबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ये कैमरा से, एंड आई लाइक इट। अल्ट्रा वाइड इसका ऑल्दो एवरेज था 8 मेगापिक्सल का ही है, एंड आई फील यहाँ पे OnePlus के अल्ट्रा वाइड की ट्यूनिंग थोड़ी सी बेटर लगी थी मुझे। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोन इज दैट 2x टेलीफोटो कैमरा। यहाँ पे मेरे पास Xiaomi CV4 नहीं है, तो मैं उससे कंपेयर नहीं कर पाया, बट मैंने Motorola H50 Pro से कंपेयर किया, एंड यू कैन सी कि इसका टेलीफोटो कैमरा अच्छे पोर्ट्रेट्स खींच सकता है। कलर्स अच्छे है, स्किन टोन अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, बस कभी कभी ये एज डिटेक्शन थोड़ी गड़बड़ कर देता है, विच कैन बी बेटर। बैक कैमरा इसका 4K 30 एंड 4K 60 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। यू कैन सी द सैंपल साइड बाय साइड विद द OnePlus 12R। आप मुझे बताना कलर्स, एक्सपोजर, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको कैसा लगा, कौन से फोन का बेटर लगा। एंड वन इंटरेस्टिंग फीचर जो मैंने ये फोन पे नोटिस किया, इसमें एक AI नाइट वीडियो फीचर है। तो यहाँ पे अब मैं सैंपल प्ले कर रहा हूँ नाइट वीडियो का विद द OnePlus 12R, एंड आप देख सकते हो कि दिस डज एक्चुअली गेट इन मोर लाइट इन द AI नाइट मोड। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एंड इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 4K 30 में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, सो दैट इज एन अपग्रेड, फाइनली डाल दिया इन्होंने। एंड यहाँ पे इसके जो सेल्फीज भी है, यू कैन सी इन कंपैरिजन टू द H50 Pro, मुझे इसकी सेल्फीज थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। सो ओवरऑल ये प्राइस पॉइंट पे काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंस था मेरा विद द कैमराज। आई एम येट टू ट्राई दी Xiaomi CV4, अगर Xiaomi यूनिट भेजता है तो ट्राई करेंगे, बट अदरवाइज अंडर 40K दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। बाकी बचे फोन के बेसिक्स, तो कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, ऑल ऑफ दैट वाज फाइन, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं लगे। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिजिकल है, तो फोन कॉल्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। हैप्टिक फीडबैक आपको ओ हैप्टिक्स वाला मिलता है, सो यू कैन एडजस्ट इट टू अ वेरी फाइन एक्सटेंट। प्लस यहाँ पे इस पे इन्होंने NFC की चिप दी है,
दे हैव नॉट स्किप्ड आउट ऑन इट, एंड यहाँ पे आपको IP65 की रेटिंग भी मिलती है एंड IR ब्लास्टर भी है। देयर इज ऑल्सो एन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो अच्छे से काम कर रहा है, नो कंप्लेंट्स। तो ओवरऑल Realme GT6 मुझे इंप्रेसिव लगा। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग 40,000 रुपीज के अंदर है, ऑफर प्राइस में कुछ 36,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है, एंड एट दैट प्राइस ये एक अच्छा ऑलराउंडर पैकेज है। मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपको दोनों बता दिए हैं, बट देयर आर जस्ट टू माइनर प्रॉब्लम्स विद Realme। पहले इट्स मेंटली थोड़ा हार्ड टू कन्विंस पीपल टू स्पेंड 36,000 40,000 रुपीज ऑन अ Realme फोन, बिकॉज बीच में इनके GT सीरीज गायब हो गई थी। एंड सेकंड इज कि यहाँ पे Realme के फोन्स की प्राइसिंग ना ऑफर्स के टाइम बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो जब ये फोन नया आता है जो लोग लेते हैं उनको फिर थोड़ा बुरा लगता है। तो मे बी इफ नॉट नाउ, ऑफर्स में अगर ये और ज्यादा नीचे गिर जाता है 32,000 33,000, तब तो ये और बेटर डील हो जाएगी। एंड डेफिनेटली अंडर 40 के आप ये फोन को कंसिडर कर सकते हो। एंड बिफोर यू स्टार्ट स्पेक्यूलेटिंग, नहीं ये वीडियो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, Realme मुझे यूनिट नहीं भेजता है, तो Realme के साथ कोलैबोरेशन में नहीं बना है। अगर Realme ने मुझे यूनिट भेजा होता तो जिस दिन फोन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैं रिव्यू डाल देता। आई गेस वो लोग अभी भी नाराज है, मैंने उनके UI को क्रिटिसाइज किया था इसलिए। बट एनीवेज, आपको वीडियो चाहिए था, फोन का मिल गया। एंड यू गाइस लेट मी नो योर ओपिनियंस अबाउट द Realme GT6 इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना, और कौन से स्मार्टफोन्स का रिव्यू आपको देखना है ये चैनल पे बताओ। एंड यहाँ पे मेरे कुछ और रिव्यूज है, तब तक वो देख लो।